नंबर सिस्टम, PYQ, CSET, IAS के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हमेशा IAS के CSET में आ रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 60 क्वेश्चन की हम लोग क्लासेस बनाने वाले हैं। अलग अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बेसिक करते हुए चलेंगे। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं और कुछ नई चीज़ें डेली की डेली आपको देना चाहता हूं। इससे पहले हम लोगों ने SSC, बैंक, रेलवे के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए मेरे साथ कॉपी करते हुए चलेंगे, कॉपी खोलेंगे, काम करते हुए चलेंगे और पूरी वीडियो जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ साथ काम करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये बताओ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर। जब ये IAS में आया था हिला डोला नहीं लोगों से कि सब क्वेश्चन क्या है। सोचो सोचो, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है क्योंकि नंबर सिस्टम को हमेशा कॉमन सेंस माना जाता है। ये कह रहा है कि आपको 31 रिमाइंडर चाहिए और किसको डिवाइड करवाना है, इस भैया को डिवाइड करवाना है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। अच्छा, पहली सीढ़ी क्या होगी, सोचने की पहली सीढ़ी क्या होगी। उसने कहा है 31 रिमाइंडर चाहिए, यानी किसी नंबर में 31 ऐड करके बैठे हैं भैया। तो आप ऐसा करो ना, 1186 में से 31 माइनस करो, 1155 आ गए। यदि मैं इसमें 31 ऐड करूंगा तो 31 रिमाइंडर आएगा पक्का। SCM LCM का ही क्वेश्चन है देखा जाए तो ये। लेकिन भैया 1155 के वो कहां से लाऊंगा मैं, फैक्टर्स। 1155 के फैक्टर्स भी तो चाहिए मुझे। चलो बिल्कुल 1155 के सबसे पहले एक तो 11 ही ले लो, 11 एकम 11 पंजे 55 और इसके भी ले लो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 5 इंटू 7, यानी कि आपके पास आ गए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये फैक्टर आ गए। बोलो भाई क्लियर। अब अच्छी तरह से समझना, बहुत बड़ा खेल चलने वाला है। क्या वो यूं कह रहा है कि सर हम इसको डिवाइड करवाना है और 31 बचना चाहिए। अच्छा एक बात करो, इसको 3 से डिवाइड करूं, 31 बच रहा है क्या, बच ही नहीं सकता, क्योंकि 31 से छोटा नंबर तो होना ही नहीं चाहिए। यदि मैं इन सबसे इसको डिवाइड कर दूं तो निश्चित रूप से 31 बच जाएगा, क्योंकि 31 को अलग से सेव रख रखा है मैंने। अरे भाई मुझे पता है इसका फैक्टर ये है। अब इसके और कौन कौन से फैक्टर माइंड में बन सकते हैं, बनाओ सब। क्या मैं इसका एक फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 7 बना सकता हूं, इसका एक फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 11 बना सकता हूं, इसका एक फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 बना सकता हूं, इसका एक फैक्टर 3 इंटू और बोलो बेटा, मैनेजिंग करो, मैनेजिंग। 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 11 हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 5 इंटू 7 3 इंटू 7 इंटू 11 3 इंटू 7 इंटू 11 बना सकता हूं। बोलो चलो अब आ जाओ। अच्छा निश्चित रूप से इनका भाग इसमें जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर ही तो हैं 6 नंबर। अच्छा क्या मैं 3 इंटू 11 बना सकता हूं, 33। अच्छा 33 का डिवाइड करूंगा तो 31 बच जाएंगे। अरे भाई 33 से ये डिविजिबल जरूर होगा, कौन बचेगा, 31 बच रहा है सब। क्या मैं 5 इंटू 11 ले सकता हूं, क्या मैं 7 इंटू 11 ले सकता हूं, 7 और 8 ले सकता हूं, बिल्कुल साहब डिविजिबल है पूरी तरह से। अच्छा और कौन सा नंबर एक लिया जा सकता है,
7 into 5, वेरी गुड। तो टोटल कितने नंबर हैं जिनसे डिवाइड किया जा सकता है और रिमाइंडर क्या बच जाए? 31। शानदार क्वेश्चन, कॉपी जल्दी से कॉपी। समझ में तो आ गया ना खेल? यस। नंबर सिस्टम के तो क्वेश्चन बनाने में इतनी मेहनत करता है जितनी मेहनत दुनिया में कोई नहीं करता होगा। यूपीएससी और ऐसे ही सीडीएस में बनाता है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया 9 हमारे पास ऐसे नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएंगे। उनसे मतलब नहीं है हमें कि नंबर मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, हमें तो मतलब है पेयरिंग से। अच्छा, कोई बच्चा यूं कहता है सर एक बात बताओ, आपने 3 into 5 क्यों नहीं लिया? सर 3 into 7 क्यों नहीं लिया? नहीं ले सकते सर, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि इनका डिवाइड करने पर कम से कम 31 तो नहीं बचेगा, 31 तो नहीं बचेगा। इसलिए टोटल कितने लोग अप्लाई कर गए? 9। है क्वेश्चन शानदार। आपने फिर क्या किया? 1186 में से 31 माइनस क्यों लिया? क्योंकि 31 को तो भैया हमें रिमाइंडर बचाना है, तो 1155 के मैंने फैक्टर्स ले लिए, ये फैक्टर्स आ गए और इन फैक्टर्स को मैनेज कर लिया। एक बार ये, 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 और ये नहीं हुए क्योंकि ये 31 से छोटे हैं। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्किल तक शेयर करनी है आपको क्लास, बिल्कुल यूनिक क्लास आपके पास है, यूनिक क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, चलो लगाओ दिमाग। 15 into 14 into 13 और 3 into 2 into 1, बेटा ये यहां पे इक्वल का साइन है, ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इक्वल का साइन। वेयर m and n are positive integer, then what is the maximum value of m? सही है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को एक तरह से यूं कह दूं, 1 से 15 तक के प्रोडक्ट में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? एक ही बात है ना, बोलो तो सही। अच्छा, मैक्सिमम पावर निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? कि सर 15 में 3 से डिवाइड करो, 15 में 3 की पावर 2 से डिवाइड करो, 15 में 3 की पावर 3 से डिवाइड करो, ये कितने आ गए? 5 और ये 6, तो बेटा कितने हो गए? 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आ गई आपके पास? 6। अरे भाई 5 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 था, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 था। बिल्कुल ओके, भटक तो नहीं रहे हो? आदि भटक मत जाना, चीजें वही हैं, ऐसा नहीं है चीजें कोई अलग से, बल्कि तुम्हारे लिए तो यूनिक चीजें मिल रही हैं कि कभी तुम तैयारी करो सी सेट की तो तुम ओके। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ जी, सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे भाई। देखो हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले, और सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह थिंकिंग करने के लिए तैयार हैं। चलो बिल्कुल समझ समझ के काम करने वाले हैं। 1 into 5 into 10 ये कह रहा है इसके प्रोडक्ट में एंड में कितनी जीरो होंगी? भैया एक बात बताना, जीरो कौन बनाता है? 5 या 5 के और 5 और 5 के क्लोन। चलो ढूंढो। एक 5, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और इसमें कितने? 2। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें, और इसमें कितने? 2। एक इसमें, एक इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी जीरो आने वाली हैं? हाँ जी क्लियर, कितनी जीरो आने वाली हैं? देखो आपके मन में एक चीज आती होगी कि सर 5 तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 हैं या नहीं? ओ भाई सर 2 बहुत सारे, या लाइन लगा के पढ़े।
ये लाइन लगा के पढ़े 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 खूब सारे हैं हमारे पास। चलें सब, चलो। तो हमने देखा 25 के पास 5 इंटू 5 है, 2 5 है, और आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 2 2 बार है, बस सबको काउंट कर लिया, बिल्कुल ओके। चलें सब, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, रीड यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पूछा गया है, आंसर दे दो इसका तो जल्दी से जल्दी। यूनिट प्लेस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने। हाँ कराए ना यूनिट प्लेस, हाँ कराए। चलो यूनिट प्लेस क्या होगा, देखो आप क्या करेंगे, 9 7 63 इंटू 15 45 90 94, यानी कि 2 की पावर 945। बेटा 4 का भाग दो, 2 की पावर 1, और बेटा मेरा आंसर क्या आया 1 2। क्लियर। मैंने क्या करा, इनका सबका प्रोडक्ट करा 945। अच्छा 945 है तो इसमें क्या किया मैंने, 2 की पावर सेट करने की कोशिश की, और 4 से, क्योंकि मुझे पता है 4 के बाद रिपीट होती हैं पावर्स, तो 4 से डिवाइड करा, क्या रिमाइंडर बचा 1, तो 2 की पावर 1 वाला आंसर क्या है। चलें सब, सी सेट 2023। क्वेश्चन नंबर 4, चलो कर दो फटाफट से आंसर। 85 87 89 91 95 96 100 से भाग देने पर क्या आएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन 4 मिलेंगे आपको, ऐसे 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 85 87 89 91 95 96, 100 से डिवाइड करना है। चलें सब। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी भी डिवाइड करने की बात है तो परेशानी नहीं, डिवाइड कर ही दो, आप डिवाइड कर ही दो। देखो इधर 4 से करा 25, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 5 से करा 5 19, और 5 से करा 17। बेटा पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। हाँ जी क्लियर। चलो अब दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे 100 के फैक्टर निकालेंगे। 25 इंटू 4, तो 4 से तो ये डिविजिबल दिख गया, 25 के लिए 2 5 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, खत्म करो कहानी को। हाँ जी चले, बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड, आ जाओ बेटा कर दो क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन बनाया, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में। ए नंबर n इज फॉर्म्ड, ए नंबर n इज फॉर्म्ड 9 99999 और कितनी बार भैया 99 बार लिख दिया गया है, और वो यूं कह रहा है ये 13 से डिविजिबल किया जाए। किससे डिविजिबल किया जाए। अच्छा अब 13 का रूल क्या है, 13 का रूल है कोई भी नंबर 6 बार आए, 3 बार आए, या 2 बार आए, 6 बार आए। इसका मतलब 6 के मल्टीपल में ये गेम होगा। अच्छा 6 के मल्टीपल में ये 99 टाइम्स है ना, 99 टाइम्स है, तो 6 के मल्टीपल में 96 टाइम्स तो खेल हो गया। अब 3 बचे ना, बोलो तो सही, ये बचे, यानी कि 999, और कौन है भैया 13, खत्म। अरे भाई इससे पहले के तो पूरे कट चुके हैं, ये तो सब कट गए क्योंकि वो 6 के मल्टीपल में चल रहे हैं। चलो अब इसका डिवाइड करके नहीं आनंद मना लो। आंसर क्या आ गया। अब तो आपको लास्ट के 999 को 13 से डिवाइड करना है। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल ओके। फिर एक बार दोबारा रिवीजन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन का।
अच्छी तरह से रिवीजन देखो। एक नंबर है नाइन, जिसको 99 टाइम्स लिखा गया है। हम जानते हैं 13 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 6 किसी भी डिजिट को 6 बार लिखो तो 13 का भाग चला जाएगा। तो 13 तो 6 के पेयर में, 6 के पेयर में, तो 6 के पेयर में 96 के पेयर बन गए, वो सब बच गया। कितने बचे? 3 9 बचे। इनको डिवाइड करके पूछ लो भैया आपके पास रिमाइंडर कौन है। तैयार है रिमाइंडर? चलें? पक्का? नो ऑब्जेक्शन? हाँ भैया चलो क्वेश्चन नंबर 7। चलो लगाओ दिमाग, लगाओ इसमें, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हाँ ऐसी बात कर रहे थे कि भैया आप, तो ये भैया ये तो खूब सारे कर चुके हैं ये तो, लेकिन तुम एब्सेंट बना लिया होगा। मेरी किताब में सुनो, इसके बहुत सारी वैरायटीज है, ध्यान रखना है। 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करने पर, फिर भी और भी करा देंगे, ये बहुत पूछे जाते हैं। 192 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ जी, क्या सोच रहे होंगे आप? आप तो सोचना चालू है आपका। आ गया? देखो 2 की पावर 1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 की पावर 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। 2 की पावर 3 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 की पावर 4 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16 12 4। यानी कि एक चीज समझ में आ गई, 2 4 2 4 2 4 आ रहे हैं। इसका मतलब पावर ऑड है तो 2 और पावर इवन है तो 4। ये क्या चीज है? इवन। तो मेरा आंसर क्या आ गया? सही है ना? देखो इसकी बहुत सारी वैरायटी है, मैं क्लियर कहूंगा, ऐसा नहीं है कि इन वैरायटीज को याद कर लें, बहुत सारी वैरायटीज में काम चलेंगे ये। सही है? इसको बोलते हैं रिपीटेशन ही चलाओ। रिपीटेशन चल रहा है 2 4 2 4 2 4, तो 2 की पावर ऑड है तो 2, 2 की पावर इवन है तो 4। बिल्कुल ओके, स्टोर माइंड में, स्टोर बिल्कुल। चलूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो कर दो बेटा, आंसर कर दो 8 नंबर फटाफट। 91 से लेके 99 है और 1261 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? कर दो। 91 92 93 94 95 96 95 96 97 98 99। किससे डिवाइड करें? 1261 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? चलो अब निश्चित रूप से आपको डिवाइड तो करना ही है, और कोई उपाय भी नहीं आपके पास। चलो मुझे 13 से डिविजिबल लग रहा है। 13 पंजे 65 13 63 13 अट्ठे 104 13 नम्मा 117। लो साहब, और 97 से ये भैया कट गए, और सुनो सभी भैया कट गए तो रिमाइंडर क्या बचा? सभी कट गए। अच्छा एक चीज और, जब कोई बड़ा नंबर आ जाए ना तो मेरा मानना है प्राइम नंबर से ज्यादा चांसेस करा करो। अच्छा कंपोजिट नंबर तो वहीं पे दिख जाता, 2 5 3 ये तो सबने लगा लिए होंगे, तो मैं क्या करता हूं प्राइम नंबर पे तुरंत जंप मार जाता हूं और वहां से कहीं ना कहीं लिंकिंग पता लग जाती है। 11 का तो बेटा देखो 2 और 1 3 6 7 वो तो दिख रहा है, तो है ही नहीं 11 तो करने की जरूरत नहीं। 2 3 5 7 11 ये तो दिख रहे हैं, तो जाके हम उस पर पहुंचे। हाँ भाई चले भाई क्वेश्चन नंबर 9। 3 की पावर 2019 डिवाइड बाई 10। चलो बेटा रिमाइंडर बताओ। अब लोग तुम्हारे बहुत सारे रिमाइंडर आ गए, खूब पेट भर के खा लो इन रिमाइंडर्स को।
खूब क्वेश्चन आएंगे रिमाइंडर ही रिमाइंडर के, मजेदार, और तुमको मजा आ जाएगा। अच्छा, मैंने रिमाइंडर का एक रूल कराया था भाई साहब, रूल से भी तो चलेंगे, टप्पे ही थोड़ी लगेंगे। अच्छा, रिमाइंडर का एक रूल क्या था, इधर देखो, भाग देने वाला नंबर या तो एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। गारंटी दी थी ना गारंटी, तो ये मैं 3 की पावर 2 ले सकता हूं, 1009.2 की पावर 3 की पावर 1। पहले बताओ ऐसा ले सकता हूं? बोलो तो सही, मैंने इसके फैक्टर करें। अच्छा, ये क्या हो गया, 9 की पावर 1009, 3 की पावर 1 अपॉन 10। क्लियर? अच्छा, 10 से डिवाइड करा। अच्छा, भाग देने वाला एक बड़ा है और ये ऑड है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अंदर वाला नंबर 9 और 3, 9 × 27, 27 में 10 से भाग दो तो कितने बचे, 7। और मेरा आंसर क्या आ गया, 7। मेरा आंसर क्या आ गया, 7। बोलो भाई। पक्का? अच्छी तरह चल रहे हैं ना अपन? टेन से डिवाइड किया जाए, देखिए 10 से डिवाइड किया जाए तो ऊपर या तो आपको 11 बनाना पड़ेगा या 9 बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि रूल कहता है। अच्छा, ये इससे एक बड़ा है और ये पावर ऑड है, तो अंदर वाला नंबर आएगा 9। अच्छा, फिर कहता है मल्टीप्लाई करते चलो, कब तक, जब तक रिमाइंडर आपका इस नंबर से छोटा नहीं आ जाए। तो 27 में 10 का भाग दिया 7, ये 10 से छोटा है ना, चल दे, चलो 10 नंबर। 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, चलो सब लगाओ दिमाग, अब यहां दिमाग लगाओ। 51 × 27 × 35 × 62 × 75, और इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 100 से। अब ये बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इधर देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी, हाँ लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। अच्छा सुनो, 100 का डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट ही तो दिखेंगी, नहीं आया समझ में? बस बस बस, हाँ जी। अब बेटा थोड़ा सा परेशानी आ रही होगी, वन तो आएगा ही नहीं, मस्त रहो। वन कैसे कैसे, टप्पे कैसे मारे जरा बताना। पहले तो क्या, 25 चौका 100, 25 × 75, 4। अब 4 से कहीं कट रहा है 2, 2 × 3 = 6, 1। अब कहीं कट रहा है 2 से, नहीं कट रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब रुक जाओ, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबको। यहां क्या आया, +1, यहां क्या आया, +1, यहां +1, यहां +1, यहां +1। अच्छा, सबको मल्टीप्लाई किया तो +1, सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +1। लेकिन ये 2 लाने के लिए मैंने 50 से डिवाइड किया था इसको, बोलो। ओ भैया, टोटल तो 50 से ही किया था, 25 दूनी 50 दूनी 100। भाई मैंने एक तो किया था 25 से और एक किया था 2 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 50। अरे भाई, जो मैंने उसको डिवाइड किया उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा मुझे। भाई मैंने तो क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैं तो 2 का भाग देने लग गया, जबकि भाग किसका देना था, 100 का। तो मैंने क्या करा, पहले 25 से डिवाइड करा, तो मैं ध्यान रखूंगा एंड में 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर मैंने 2 से डिवाइड करा, तो मुझे याद रखना है कि मुझे एंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। लो साहब, तो 25 × 2 यानी कि 50 से 50 बन जा, और आंसर क्या आ गया, हाँ जी, मजे आ गए। दोबारा से देखो, देखो 100 से डिवाइड करना है, तो पहले मैंने 25 से डिवाइड करा। अच्छा एक बात बताओ, ये 25 से डिवाइड क्यों करा, 25 कोई रिश्तेदार है, नहीं।
मैंने 25 को मीडिएटर माना कि भैया अभी तो हम तुमको डिवाइड कर लेते हैं, और जब एंड में जो रिमाइंडर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तुमसे। वो खुश हो गया, फिर 2 से कर दिया, सही है, क्योंकि यहां 100 से डिवाइड करते तो हम फंस जाते, अब इससे कर दिया, सही है। अब मैंने क्या करा, अब 2 से इन सबको कर दिया। अब देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन तो ये हो गया 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3 अपॉन 2, क्वेश्चन ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन में तो 100 से डिवाइड करवा रहा था। तो अब मैंने कहा कि भैया देखो तुम्हारा आंसर क्या आया 1, लेकिन मेरा वो 50 का मैनेजमेंट भी चलना है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर क्या आ गया 50। बोलो भाई, इट्स ओके। चलें क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। ये तो कर दो बेटा, ये तो मच्छर छाप क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 2 बार आ रहे हैं तो किससे डिविजिबल होते हैं? 7, 11 एंड 13। स्टैंडर्ड है, ये तो याद रखने वाली चीज है। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और आज अपना लास्ट क्वेश्चन यही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है x कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 7x प्लस 96 ये x से डिविजिबल है, ये x से क्या है? डिविजिबल है। तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है? समझ में आए? x की टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है? ये x से डिविजिबल है। अच्छा एक बात बताओ, x से डिविजिबल ये कट गए, अब यहां वैल्यू वो ही होनी चाहिए जो 96 का ही एक फैक्टर हो। समझ में आ रहा है बेटा? जो 96 का एक फैक्टर हो। चलो अब 96 से पूछो कि भैया आपके फैक्टर कौन कौन है? कौन सा? क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? चलो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। चलो ये चैप्टर और पढ़ा दूंगा मैं तुमको, फैक्टराइजेशन। भाई 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 ये इसके फैक्टर हैं। अब मैं 96 से पूछता हूं कि तुमको डिवाइड करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तुमको डिवाइड करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो इसका एक सिस्टम होता है, ये जो पावर है ना 5, इसमें 1 ऐड करो, और ये 1 है ना, इसमें 1 ऐड करो, तो ये क्या हो गए 6, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए 12। तो कितने मेंबर अवेलेबल हैं? 12। देखो इसका एक सिस्टम होता है, 96 के फैक्टराइजेशन कर दिए अपन ने, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। हम पता है क्या ढूंढ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि भैया 96 तुम में कितने लोग भाग देने के लिए तैयार हैं? अच्छा वो ही होंगे तैयार जो उसके फैक्टर होंगे। तो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सिस्टम है। ये जो पावर है ना, इसमें 1 ऐड करो, और ये जो पावर है इसमें 1 ऐड करो, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने आ गए 12। यानी कि 96 के पास 12 मेंबर ऐसे हैं जो 96 को डिविजिबल करते हैं। समझ में आ गया? 96 के पास 12 ऐसे मेंबर हैं जो 96 को डिविजिबल करते हैं। अच्छा 96 को डिविजिबल करते हैं 12 मेंबर, तो जो यहां लगा रहे हो वो यहां लगा लो ना, अपना क्या जा रहा है, जो यहां लगा रहे हो यहां लगा लो, ये डिवाइड करता जाएगा। ये मैं 1 लगाऊं डिवाइड हो गया। अच्छा मैं 12 लगाऊं डिवाइड हो रहा है, 8 लगाऊं डिवाइड हो रहा है। तो बहुत सारे मेंबर हैं। बोलो भाई क्लियर? देखिए जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छे से अच्छा सजेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल तक शेयरिंग करें। कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग फिर नंबर सिस्टम सी सेट की बात करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन की एवरेज सी सेट की है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।